तो आज की लास्ट क्लास यानी 12वां क्लास है हमारी, और लास्ट क्लास है हमारी इस कोर्स का। तो हमने आज जानना है कि हम जी आई एफ इमेज कैलेंडर, जैसे जी आई एफ इमेज किस तरह बनाते हैं, मतलब एनिमेटेड कैलेंडर किस तरह बना सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने उमर फारूक ने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं इसकी कैलेंडर की, तो उसको हम एनिमेट करेंगे कि किस तरह। आपने उस इमेजेस को रीनेम करना है, ठीक है। जैसे एक रमज़ान है तो यकम है, एक इस तरह, दो तीन इस तरह अपने रीनेम करना है। उसके बाद वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है ezgif.com, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से चूज, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आपने मैन्युअली अपलोड करना है या ऑटोमेटिकली। मैन्युअली हमने अपलोड करना है, यानी हमने नंबरिंग खुद से दी हुई है तो हम खुद से अपलोड कर सकते हैं। मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैन्युअली कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे हैं, ऐसे पोस्ट हैं जिनकी अल्फ़ाबेटिकली तरतीब बनी हुई है, तो वो भी अगर आप अपलोड कर लेते हैं, जैसे ए पहले आता है तो ए वाले पोस्ट पहले आएंगे इस तरह, बी वाले, सी वाले इस तरह। आप अल्फ़ाबेटिकली भी अपलोड कर सकते हैं, फिर यहाँ पर चूज फाइल में डायरेक्ट अपलोड करेंगे। लेकिन हम मैनुअली कर रहे हैं तो हम स्विच टू मैनुअली पे अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, और हमारे पास इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ गए हैं। हमें 10 की ज़रूरत है, यानी 10 इमेजेस हमने बनाए हैं, तो 10 फाइल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ठीक है, पूरे हो गए। यहाँ से फर्स्ट इमेज हमने पिक करना है इस तरह। इस तरह थर्ड, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10। जो तमाम इमेजेस हैं हमने सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपलोड एंड मेक जेएफ में क्लिक कर लेंगे। ये कुछ टाइम लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो उनकी साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर साइज़ ज़्यादा हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। और ये अपलोडिंग हो रही है, तमाम फाइल्स अपलोड हो जाएंगी वेबसाइट पर। उसके बाद ही जी आई एफ एनिमेटर्स के ज़रिए हम इसको एनिमेट करेंगे। हमारी जो फाइल्स हैं वो हो गई है एनिमेट। यहाँ पर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक टू 1 to 5 फ्रेम्स हम इनका बनाना चाहते हैं। फ्रेम मतलब पिक्चर्स की वो तरतीब, तो हमें 1 to 10 चाहिए, ठीक है। ठीक है। इसको 1 to 10 कर लेते हैं। डिले टाइम जो है वो मिली सेकेंड में है, ठीक है। तो 20 मिली सेकेंड में एक पिक्चर चेंज होगी। तो ये यहाँ पर आपने जितनी टाइम उसका ज़्यादा करना है, वो स्लो होगी तेज़ होगी, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने मेक का जी आई एफ पे क्लिक करना है, और देखते हैं क्या बनता है हमारे हाथ। ये देखें, ठीक है। जी। हाँ, अगर ये आप यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो एक जैसे रखते हैं ना, जैसे रमज़ान का ये है तो ये इस तरह स्टिल रहता। जो चीज़ें आप सिर्फ चेंज कर लेते हैं वो चेंज होंगी आप। ठीक है। तो इसकी स्पीड वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी स्पीड अब 50 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर कर लेते हैं, ये देखिए। तो
इसको डाउनलोड किधर से करना पड़ेगा? ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट, क्रॉप, और ये यहाँ पर ऑप्शन सारे मौजूद हैं ये। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेव करना है। ठीक है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन हमारे पास जी मौजूद है, सेव कर लेते हैं। ये इमेज अब ठीक। 2.7 MB की है, सेव होगी फिर हम उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई है डाउनलोड, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये फ्रेम आपको नजर आ रहा, ये एनिमेशन आपको नजर आ रही है? जी इसकी एनिमेशन नजर आ रही है आपको वो? जी आ रही है, ये चेंज हो रहा है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की एनिमेशन आप बना सकते हैं, मतलब एक स्टिल इमेज आप बना लें। ठीक है, उसमें सिर्फ मखसूस चीज़ें आप चेंज करें। जितनी ज़्यादा चेंजेस होंगी उतना वो उनकी फाइल जो है, जो फाइल आपने बनाई होगी वो स्लो होगी और इसमें मसला होगा। ठीक है, तो कोशिश करें थोड़ी सी चेंजेस करके एक इस तरह बना लें। ठीक है, यहाँ ठीक है। पर जैसे आप अपने नाम लिख सकते हैं कि आपने ये बनाया है। ठीक है, तो फिर इसको आगे फॉरवर्ड करें ग्रुप्स में मुख्तलिफ इस तरह। ठीक है। तो उसको 24 आवर के बाद भी हो सकती है, जैसे कल के लिए। ये तो अभी सब चल रही है एक साथ। जी जी। ये अगर फर्स्ट रमजान को हो तो नेक्स्ट डे 2 रमजान को चेंज हो, ये उसका टाइम बढ़ा देंगे। हाँ, ये तो आप खुद से, ये इन्होंने डिजाइन किया है ना, उर्दू डिजाइनर में इन्होंने ये डिजाइन कर दिया पूरा। ठीक है, एक पोस्ट, सही है। एक पोस्ट। ठीक है, उसने फर्स्ट रमजान यहाँ लिख लिया और सारा कुछ वहाँ चेक किया और सेव कर दिया। उसके बाद उस उनके पास वो टेम्पलेट रह गया ना, तो उस टेम्पलेट में उसने क्या किया, कैलेंडर को देखा है कि 2 रमजान जो है वो उसका टाइम क्या है, इंतहाई सहर का, अफ्तारी का, तो सब कुछ उन्होंने लिख के सेव करता रहा, सेव करता रहा। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि जो फाइल का साइज है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर इसमें फाइल का साइज ज्यादा होता है, मतलब एक 100 में इमेज में ये एक इमेज सेव हुआ है, या दूसरा आपने 300 में सेव किया होता है, तो इस तरह होता है कि कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। इस तरह आपने क्या करना है, एक साइज रखना है, तो ये मसला नहीं आएगा। मेरे कहने का मकसद, जैसे आज सारा दिन एक ही कैलेंडर रहे, नेक्स्ट डे 2 रमजान को वो चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं, कैसे था उसका ये उसका रीजन? नहीं 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 नहीं, ये ये जे, ऐसे हाँ ये JIF, ये JIF कैलेंडर है। ये ठीक, ऐसे चलता रहेगा। ये ऐसा चलता रहेगा। या आप इस तरह अच्छा एक स्टिल इमेज बना सकते हैं, स्टिल इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कल के लिए वो सही है। निकाल, तीसरे दिन तीसरा निकालें, वो तो फिर आपकी डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे को वो सेपरेटली पोस्ट करना पड़ेगा। जी जी। सही है। बड़ी डिजाइन बहुत जबरदस्त बनाया है इन्होंने, कलर मैचिंग भी जबरदस्त है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, जी। बहुत सही जबरदस्त। है। किसी और ने ट्राई किया है इस तरह पोस्ट कैलेंडर, किसी ने बनाया है अभी? मैंने ट्राई किया था, मैं तो आगे नहीं बढ़ सका। मैं उसका इमेज लेकर उसके बाद उसके ऊपर मस्जिद मेहराबों की तस्वीर लगा दी। वो नीचे से ऊपर नहीं हो रहा था, उसको छोटा नहीं हो रहा था, उसकी जो डेप्थ थी ना, वो नीचे मुझे ऊपर नहीं जा रही थी। कैसे किस चीज की, नीचे से ऊपर कैसे कर सकते किसी की, हैं? किस चीज जैसे की? जैसे मैंने उसको मेहराब बना दिया, अब उसको छोटा करना था, नीचे से काटना था। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है आपको, आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी जी। तो मेरे साथ वो गायब क्यों हो गया, इसका कंट्रोल गायब हो गया। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ आप क्या पूछ रहे थे, आप दोबारा पूछिए, सॉरी मैं वो कंट्रोल पर लगा हुआ था। तो उसमें मैंने पहले एक पूरा पेज का लिया, A4 साइज, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने मेहराब लगाई है। ठीक है। वो नीचे से मेहराब काफी बड़ी थी, तो मैं उसको नीचे से ऊपर लेके जाना चाहता था, नीचे से काटना चाहता था दूसरे लफ्ज़ों में। जी, मैं मे- वहीं स्टक हो गया, वो नहीं, मेरे से हो नहीं सका। मेहराब आपने यहाँ से उठाई थी? जी जी। PNG में से हम लेते हैं मेहराब। ठीक है, इसकी डिग्री, PNG से। ठीक है,
इस कैटेगरी से आपने मैंने इस्लामिक से ली थी, इस्लामिक PNG से मैंने बैच से ली थी, मैंने बैच मेरा ख्याल है। बैकग्राउंड से ली थी? हाँ, बैकग्राउंड से, जैसे ना मतलब कि वो स्टिल वो रहते, यहाँ से ये PNG नहीं ली थी? यहाँ से नहीं ली थी मैंने। अच्छा, एक मैंने वो फुल सॉलिड थी, ठीक है, सॉलिड थी मैंने। वो हम बैकग्राउंड में चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इस्लामिक मुताफ में चेक करते हैं। नहीं, सर मुझे आर्च बनाने का एक तरीका बता दें जो हम वेक्टर भी बना सकते हैं लाइन के साथ। यहाँ उर्दू डिज़ाइनर में हमने अभी वो पेन टूल मुतारफ नहीं करवाया, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट पर उसमें काम करेंगे, लेकिन उससे आप फिर अच्छे तरीके से बना सकेंगे। अब वो है ही नहीं इसमें, तो मुश्किल वैसे है। मेहराब मैंने डाली हुई है, आप शेप में चेक करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। शेप में जाएंगे, बेजिस, या आप यहाँ पर मेहराब सर्च कर लें तो आपके पास फौरन आ जाएंगे। बेजिस में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। बैच से ली थी मैं, ये ली, ये ब्लू लेफ्ट पे है ना, ये नीचे। ये वाला हाँ, फॉर एग्जांपल ये लिया था आपने, ठीक है, लेफ्ट, हाँ जी, ये तो यहाँ से आपने, मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, बस वो नीचे खींचा इसको पे। नहीं, एनिमेशन नहीं, वो देनी है आपने, क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी देनी है नीचे से। नहीं, इसको नीचे से काटना था मैंने, ऊपर ऊपर जो है टॉप पे यहाँ रहे तक मैं, है, ताकि यहाँ नीचे तक रहे, यहाँ जी, जी, आसान आसान यहाँ है, आसान तरीका है। फर्स्ट आपने कोई शेप लेनी है स्क्वायर में, ठीक है, जहां तक आपने काटना है वहां तक आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद दोनों को शेप्स को सेलेक्ट करना और क्लैप करना है, ठीक है, सही है, तो सही इसका है। कोई इशू नहीं है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर नहीं है तो एक यार डिजाइन है, उस पर काम कर लेते हैं। जी जी, ये एक डिजाइन मैंने नेट से लिया है, तो इसको बनाने का किस तरह बनाएंगे, ये एक सिंपल सा डिजाइन है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास साइज का वो है, रिसाइज कर लेते हैं इसको। हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से A4 साइज, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, क्या था, शाहीन क्या, सुपर शाहीन, ठीक है। पहले इसका जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं, क्या है, टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, टूर्नामेंट, क्या है, नून है, टूर्नामेंट, नून के बाद अलिफ लगेगा।
क्या लिखा है इसमें? हाँ, तोड़ना। अच्छा, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। ऊपर हम इसका जो है टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कोई मोटा सा टेक्स्ट ले लेते हैं, ये वाला। जो हेडिंग्स होती हैं उनका जो फॉन्ट है वो बड़ा सा फॉन्ट आप चूज किया करें। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला। ठीक है, ये जो है इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, टेप बाल। अच्छा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो इफेक्ट्स हैं हम वो ऐड कर देते हैं। हम एडिटेबल इफेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेम इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करके ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे? सबसे पहले नीचे के शेडो इसका बना लेंगे ब्लैक में। पूरा डिज़ाइन हमने ब्लैक एंड वाइट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी शेडो जो है ब्लैक में बना के इसको कर देते हैं 0। इसको कर देते हैं 0, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और यहाँ से स्ट्रोक जो है ये वाइट रख लेते हैं। स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जो शेडो है वो उसकी पोजीशन को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सेम इफेक्ट हमने कॉपी करना है इस पे। ठीक है, और सब पर इसी तरह। शानदार स्थिति हम देख लेते हैं, अगर है तो वो लिख लेते हैं शानदार। नहीं है, शानदार नहीं है इसमें, इफ्तिता। हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ लिख लेते हैं इफ्तिता। ठीक है, तो हमारे पास एक टेक्स्ट जो है इफ्तिता का नजर आया है। यहाँ से हमने शानदार का वो ऐड करना है। ठीक है, और इसको एड टू पेपर कर लेते हैं यहाँ साथ में। ठीक है, दोनों को हम कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको रिसेट कर लेते हैं, और यहाँ से इसका कलर जो है हम ब्लैक ले लेते हैं, या वाइट ले लेते हैं, और बॉर्डर इसका बना लेते हैं, बॉर्डर नहीं, आउटलाइन। ठीक है, तो इसका साइज जो है सुपर शाहीन, और ये हम इसकी साइज जो है इसको थोड़ा सा कम करेंगे।
इसके अलावा हमने जाना है पीएनजी में। पीएनजी में जाएंगे, फ्रेम्स देखते हैं, बॉर्डर्स, सिंपल सा एक बॉर्डर ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ठीक है, इसका कलर जो है हमने ब्लैक एंड वाइट बनाना है, तो हम इसको बिल्कुल ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल दरमियान इसको हम लॉक कर लेंगे और यहाँ से इसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। शानदार इफ्तिताह जो है इसके नीचे हम बना लेते हैं लाइंस। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको पैर से डुप्लीकेट से पैर 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 पैर। ठीक है, और एक साथ सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। तमाम जो लाइंस हैं वो सेलेक्ट हो गई हैं और यहाँ से हमने इसको सिर्फ एक मैच में करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने ग्रुप करना है और कलर जो है इसको ब्लैक रखना है। ठीक है, इसको हमने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद इसको मैं दे रहा हूँ फीदर। फीदर में मैं इसको बॉक्स ले रहा हूँ और हमने टॉप से निगह करनी, बॉटम से निगहनी राइट और लेफ्ट से इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। साइज को हम ज़्यादा कर लेंगे और ठीक है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, हमने इसको एक स्ट्रोक दी हुई है ऑलरेडी। इसको हम एक और हाँ स्ट्रोक देने वाले हैं, आउटलाइन करने वाले हैं। तो पहले इसको इस एक इमेज बना लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं इसको। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो आउटलाइन अप्लाई कर लेते हैं। अब आउटलाइन में हम वाइट रख लेते हैं, तो देखते हैं जो एक स्ट्रोक सा बन गया है इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ से उसके साथ डेट लिखते हैं 22 मार्च
2020 लिखा हुआ है तो कोई भी डेट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ठीक है। तो इस तरह टेक्स्ट लिख के आप इसका फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल सेंटर में करना है और नजदीक रखना है। ठीक है, और बॉर्डर देना है, बॉर्डर हमने क्या देना है, वाइट। स्पेसिंग दरमियान में हमने इसकी वर्ड स्पेसिंग थोड़ी सी कम करनी है। ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करना है और नीचे लिखना है 2020-22, जो भी आप ईयर लिखना चाहते हैं। ओके कर लिया, और नीचे से फॉन्ट जो है हमने चेंज करना है। फॉन्ट जो है थोड़ा सा ये वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला ठीक नहीं है, कोई और ट्राई कर लेते हैं। फॉन्ट दोबारा गया हूँ फॉन्ट में, उर्दू फॉन्ट में, और यहाँ से थोड़ा सा मोटा सा फॉन्ट ले लेते हैं। स्पेसिंग जो है उसका इशू है, तो हम स्पेसिंग को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, और साथ में इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, और इसको करना है हमें बड़ा। कैसे करेंगे, पहले इसका फॉन्ट कोई और चूज कर लेते हैं। ये वाला ट्राई कर लेते हैं, इसमें से हम एडिट करके शाहीन को बड़ा कर लेंगे। चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट वैसे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कोई और फॉन्ट इसका जो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा तो हमने एक इस तरह का शेप डिजाइन। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई शेप लेंगे, शेप डिजाइन करेंगे। इसके लिए इस पे हमने लिखना है एंट्री फीस का। यहाँ से शेप, बेसिक शेप में गया हूँ, यहाँ से मैं देखूंगा मुझे इस तरह का शेप चाहिए कोई, ये वाला ठीक है। ठीक है, इसको कर लेते हैं ब्लैक, लिख लेते हैं एंट्री फीस। अच्छा, लिंक जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो दोबारा आपने ज्वाइन करनी है। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं फॉन्ट चेंज, इसका जो है वाइट कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं यहाँ पर
स्पेसिंग इसकी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं इसको डुप्लीकेट करके। कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं कोई और फॉन्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ से। साइज हमने ये रखा है। ठीक है, तो इस तरह ये ऐसा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने ये चीज़ बनानी है इस तरह की बमुकाम, और ये आप अपनी तरफ से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है मैं ठीक है, इसको मैं एक डुप्लीकेट भी ले लेता हूँ। इसको मैं स्क्यू की मदद से स्क्यू करता हूँ। ठीक है, इस तरह इसको मैंने रख लिया ब्लैक। इसको बड़ी करके इधर रख लिया। दोनों को मैंने क्या किया, सेंटर। ठीक है, और ठीक है, दोबारा लेते हैं यहाँ से हम ये जो है इसका कलर ख़त्म कर लेते हैं, ये शेप। ठीक है, तो कलर ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बॉर्डर का कलर हमने ब्लैक रखना है क्योंकि ब्लैक डिज़ाइन है। ठीक है, बाकी अगर आप इसके वो गोल रखना चाहते हैं तो बेशक गोल कर लें, या ऐसे रहना चाहते हैं तो ऐसे ही ठीक है। दोनों को हमने पकड़ लिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसके करीब लाया हूँ और इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। ठीक है, दोनों को मैंने ग्रुप कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया है और नीचे इसको इस तरह लगा लिया है। ठीक है, दोनों को मैंने अलाइन कर लिया है। ठीक है, सही है। अब हमने ये वाला हिस्सा बनाना है यहाँ से इंस्ट्रक्शन का। तो नमीन की शराइत इन्होंने लिखी, तो हमने भी इस तरह कुछ इंस्ट्रक्शन का पोर्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक शेप, बल्कि इसी को हम करते हैं डुप्लीकेट और इसको करते हैं अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद हमारे पास इस तरह का वो शेप रह गया है। हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने दो चीज़ें और भी ऐड की हैं, वो हम यहाँ पर जगह छोड़ देंगे इसकी। यहाँ से हम इसको कर देते हैं सबसे टॉप पे, और ठीक है, और इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं वाइट, और इसका बॉर्डर बना लेते हैं ब्लैक। बॉर्डर बनने के बाद इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा गोल सा है, तो हम इसको करते हैं शार्प।
इसका भी हम बॉर्डर है उसके कोने को हमने क्या करना है, शार्प। ठीक है, इस तरह इसका भी है, आप इसको दोबारा अनग्रुप करके कर सकते हैं। इस तरह ये भी है। अब हमने क्या करना है, इसका जो इस साइड वाला बॉर्डर है वो तो उसको मध्यम करना है और इस साइड वाले को ज़्यादा तेज करना है। तो बॉर्डर पर दोबारा क्लिक किया हूँ, ग्रेडियंट में गया हूँ, ग्रेडियंट में हमने दो ग्रेडियंट ढूंढना है, दो वाले ये है हमारे पास। फर्स्ट जो कलर है वो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, और नीचे वाले को हम कर लेते हैं ब्लैक। उसके बाद ब्लैक करने के बाद व्हील पे जाके मैंने इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 करनी है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का शेप आ गया है। ठीक है, तो बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। और ठीक है, तो हमारा इंस्ट्रक्शन का जो पेज है वो कुछ इस तरह का बन गया है। इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं अगर और स्टाइल देना चाहते हैं। तो उसको बैक लेना है तो सबसे बैक पे लेके जाए। इसको सिलेक्शन जो है ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट करनी है तमाम लेयर्स। ये तीनों लेयर्स जो है इसको मैं एक शीट में करना चाहता हूँ। यहाँ से जाके अब ये बिल्कुल एक बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बॉर्डर जो है कम करता हूँ। आई थिंक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नीचे का हिस्सा है तो यहाँ पर हम वो बना पाएंगे। और यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको फिलहाल रखते हैं लॉक। यहाँ पर कोई चीज़ बना लेते हैं ताकि ये जो जो चीज़ें हैं वो भी आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं। शेप के इसमें जाकर यहाँ से हम बेसिक शेप में जाएंगे, यहाँ से कोई शेप ले सकते हैं। फिलहाल ये ले लें। ठीक है, ये लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, ब्लैक ले लें और इसको डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने के बाद बॉर्डर लें, बॉर्डर का कलर जो है ब्लैक कर लें और जो आम कलर है उसको बिल्कुल, जिनका अपना कलर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। बॉर्डर का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, ऑप्शन में जाकर जॉइंट में इसको शार्प कर लें और इसको रोटेट कर लें। तो एक स्टाइल सा बन जाएगा। दोनों को आपने डुप्लीकेट क्रॉप करना है और क्रॉपिंग करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा स्क्यू करने लगा हूँ क्योंकि शेप जो है मुझे सीधा नजर नहीं आ रहा। चलो, आप स्क्वायर लेकर भी इस तरह कर सकते हैं, उससे बेहतर शेप बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। और यहाँ से मैं एक नीचे एक ब्लैक रंग की एक
शेप ले लेता हूँ और उसको जो एड्रेस है उसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको कर देते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से जो हमारे पास ऑलरेडी शेप है ये वाला, उसको डुप्लीकेट करके, ताकि उसका एंगल जो है वो सेम हो। जिस क्यू का एंगल है ना वो मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सेम हो। ठीक है, और इसको आप डुप्लीकेट करके इसका भी इस तरह बॉर्डर बना लें। इनसाइड का जो कलर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर ले और बॉर्डर साइज को थोड़ा सा कम कर ले। जाके कलर में जाके इसका कलर ख़त्म कर दिया और बॉर्डर में जाकर इसको ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का एक ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट को आप चेंज भी कर सकते हैं फिर यहाँ से जाके। ठीक है, तो इस तरह आपका जो बैकग्राउंड है आपके उसका वो पूरा बन गया है। तो इसमें जो खाली स्पेसेस हैं उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से कोई स्टार ऐड करना चाहता हूँ। ये वाले ऐड कर सकता हूँ मैं। तो इसको छोटा करके आप ब्लैक करके लेफ्ट स्पेसेस में ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर आप उस स्पेसेस नज़र आते हैं तो उसको पर करने के लिए मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती ला सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, क्योंकि टेक्स्ट वगैरह तो आसान है, आप खुद से ऐड कर सकते हैं, बाकी कोई टेक्निक चीज़ इसमें है ही नहीं। तो ये क्लास जो है यहाँ तक होगी, मतलब आज आखिरी क्लास है हमारी। तो इंशाल्लाह फिर किसी और कोर्स में फिर मिलेंगे। सर एक बार पूछ लें।